हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इस महा सीरीज में, जहां पे हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। यहाँ पे हम आपको अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेकर आएंगे। साथ ही मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें याद करवाऊं। तो बस आपको आराम से बैठना है और सारा वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे आपको एक एक चीजें याद हो जाएं। और जब आप लास्ट टाइम में रिवीजन करें तो ट्रिक के माध्यम से आपको एक एक चीजें याद रहें लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम कर रहे थे मध्य प्रदेश का रिवीजन। आप शुरू से लेकर लास्ट तक अपना इवैल्यूएशन जरूर करिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, जिससे पता चले कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको अभी कितना अपने स्टडी आवर्स, जो अपने पढ़ाई के घंटे, वो कितने और ज्यादा बढ़ाने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? कंचन घाट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ठीक है, अभी आपने बहुत सारे घाट किसके पढ़े हैं? नर्मदा नदी के। ठीक है, तो अभी पूछा गया है कंचन घाट के बारे में। ये किस नदी पे है? नर्मदा, क्षिप्रा, केन, बेतवा। तो याद रखिएगा कंचन घाट आपका बेतवा नदी पे है। ठीक है, जो आपकी कंचन है, कंचन क्या है? काफी बेताब है। बेतवा को आप बेताब से बना सकते हैं, तो आपकी कंचन काफी बेताब है। और यहीं पे आपको कंचन घाट में फेमस चीज क्या मिलेगी? वीर सिंह देव बुंदेला की छतरी। वीर सिंह देव बुंदेला की छतरी, ठीक है, जो 3 मंजिला है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको कंचन बेताब है वीर सिंह से मिलने के लिए, तो कंचन घाट पे आपको मिलेगा वीर सिंह देव बुंदेला की छतरी। है कहाँ पे? ये बेतवा नदी के किनारे। और अगर बात करें कि कंचन घाट है किस जिले में या किस स्थान में है, तो ये हो जाएगा आपका ओरछा। ठीक है, तो ये ओरछा में स्थित है। ओरछा में स्थित है कंचन घाट, बेतवा नदी के किनारे, वीर सिंह देव बुंदेला की यहाँ पे छतरी है। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारी छतरियां हैं यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा। नर्मदा नदी की हम बहुत सारे घाट पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? जिससे आपका जो रिवीजन है, आप प्रीवियस वीडियोस में जो भी चीजें पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी आप जल्दी जल्दी करते चले साथ में, जिससे हर चीज आपको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी पे आपने बरमान घाट पढ़ा था, लम्हेटा घाट पढ़ा है। लम्हेटा घाट आपका करंट से भी लगा हुआ है। ठीक है, करंट की बहुत सारी चीजें हैं, जियोलॉजिकल पार्क है यहाँ पे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी श्रेणी में शामिल है। फिर गौरी घाट है, ठीक है, भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट। उसके अलावा यहाँ पे महेश्वर घाट है, यहाँ पे सेठानी घाट है, सेठानी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके कहाँ बन गए? यहीं पे बन गए। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी से रिलेटेड ये आपके घाट हो गए। कंचन घाट आपका किससे संबंधित है? बेतवा नदी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करने वाली भारत की दूसरी महिला अधिकारी थी? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द सेकेंड वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडिया टू एंटर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मतलब ये सेकेंड नंबर पे थी। अब तो मध्य प्रदेश की क्या बनी? गवर्नर भी बनी। सरोजनी सक्सेना, सरला अग्रवाल, जमुना देवी, निर्मला बूच। तो याद रखिएगा, वैसे भी इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है गवर्नर का। कौन सा? सरला अग्रवाल। ठीक है, आपकी पहली, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और याद रखिएगा ये पूरे इंडिया की दूसरी नंबर की क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने वाली महिला थी। मतलब ये ऐसा मानिए कि भारत की दूसरी कलेक्टर बनी थी ये, IAS। ठीक है, ये भारत की दूसरी वुमेन महिला IAS बनी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सरला अग्रवाल। इन्होंने बहुत बड़े बड़े पोस्ट संभाले और लास्ट में सबसे बड़ी इनकी पोस्ट क्या थी? ये PM की सचिव थी। ठीक है, राजीव गांधी की सचिव बनी थी। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। तो ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत की सेकेंड नंबर की वुमेन IAS, उसके बाद PM की सचिव, हाईएस्ट पोस्ट इनकी थी। फिर उसके बाद ये MP की फर्स्ट महिला
राज्यपाल बनी, ठीक है, वुमेन गवर्नर बनी, राज्यपाल। तो ये चीजें आप सरला ग्रेवाल जी से याद रखिएगा। चलिए, जमुना देवी, निर्मला बूच, इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। जमुना देवी पहली क्या थी, उप मुख्यमंत्री बनी, पहली वुमेन प्रोटेम स्पीकर, पहली वुमेन विपक्ष नेता, ये सारी चीजें उनसे रिलेटेड। निर्मला बूच आपकी पहली महिला मध्य प्रदेश सचिव, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैं हर चीज लिखूंगी नहीं क्योंकि फिर बहुत टाइम लगने लग जाएगा इन सब चीजों को लिखते लिखते, तो बस मैं बोलती जाऊंगी, आप रिलेट करते चलेगा। हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बावनथड़ी परियोजना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बावनथड़ी प्रोजेक्ट लोकेटेड? आपको परियोजनाओं के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ना है क्योंकि हर बार पूछी जाती है। बावनथड़ी याद रखिएगा, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। कहाँ पे आएगा ये मिलेगा आपको बालाघाट में, ठीक है, बालाघाट में बावनथड़ी नदी पर, ठीक है। और इस परियोजना का एक और नाम आपको क्या मिलेगा? राजीव सागर परियोजना, ठीक है, तो ये मिलेगा राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना। है कहां से? ये है बालाघाट से, ठीक है, बालाघाट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मैप में आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल बालाघाट, ठीक है। तो बालाघाट में बावनथड़ी और राजीव सागर और बावनथड़ी नदी। अच्छा, बावनथड़ी नदी सीधी बात है, ये कोई सहायक नदी होगी, मेन नदी तो कोई और ही होगी। तो मेन नदी क्या है इसकी? वेन गंगा। तो याद रखिएगा, ये वेन गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है। अब अगर आपको लोकेशन पता है कि यहाँ बालाघाट के पास है ये नदी, तो आप मतलब ऑप्शन से देखकर भी पता लगा सकते हैं कि ये किसकी सहायक हो सकती है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में नर्मदा है, क्षिप्रा है, चंबल है, बेतवा है, केन है, तो आपको पता है उनकी लोकेशन यहाँ है, ठीक है। मतलब ये आपकी नर्मदा ऐसे जा रही है, चंबल ऐसे जा रही है, यहाँ पे बेतवा है, केन है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई रिवर नहीं आ रही है। इधर नीचे साइड कौन सी है? वेनगंगा है, वर्धा है, पेंच, कान्हन, वो भी सब इसकी वेनगंगा की ही सहायक नदियां हैं। तो वेनगंगा आपको सबसे मेन नदी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, साउथ साइड। तो इसीलिए अगर आपको नहीं भी पता है तो आप फिर तुक्का भी थोड़ा सोच समझ के लगाएं कि बावनथड़ी किसकी सहायक नदी हो सकती है? वेनगंगा की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? Which governor of Madhya Pradesh is known as the founder of भारतीय जन संघ? भगवत दयाल शर्मा, भाई महावीर, कृष्ण मोहन सेठ, रामेश्वर ठाकुर। ये हमारा धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो राज्यपाल वाले क्वेश्चन है आपके कवर हो जाएंगे जो मध्य प्रदेश के राज्यपालों से संबंधित है, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे हम बीच बीच में लाते रहेंगे आपको सीएम जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, फिर जितने भी पॉलिटी वाले सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा डीप में पूछा जाता है और इजीली बच्चों को कहीं मिलता भी नहीं है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है भाई महावीर जी को, ठीक है। तो जो हमारे महावीर भाई थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका जन्म, ये इकलौते थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत के बाहर। भारत के बाहर कहाँ? लाहौर में। तो इनके बारे में हम ये भी पढ़ चुके हैं। भगवत दयाल शर्मा, मैंने बताया था ना दयालु कौन होते हैं? हरियाणा वाले। तो ये है आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो ये हरियाणा के सीएम थे पहले। कृष्ण मोहन सेठ याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवादी हैं उनको खत्म करने के लिए इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ था। तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? ये आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने क्या किया था? आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत सारे काम किए थे। फिर रामेश्वर ठाकुर, ये आपके गवर्नर झारखंड के हैं ये, और मध्य प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, जितना हम पुराना पढ़ चुके हैं वो साथ साथ रिवीजन जरूर करते चलेंगे जिससे आपको कोई भी चीज मिस ना हो। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian Institute of Forest Management established? 1980, 81, 82, 83। तो याद रखिएगा ये बना है आपका 1982 में, ठीक है, 1982। अब याद रखिए कि ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये है कहाँ पे? ये तो हमने स्थापना देख ली किस साल हुई है कहाँ पे? तो ये है भोपाल में, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीलिम्स में।
इसके अलावा ऑप्शन शुरू में क्या हुआ था, जबलपुर दे दिया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रबंधन आएगा, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो भोपाल में है। इसके अलावा आता है अगर भारतीय वन अनुसंधान, अनुसंधान मतलब जहां पे हम रिसर्च की बात करेंगे, अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जहां पे हम क्या बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे। तो रिसर्च के लिए ये कहां पे है संस्थान, ये है जबलपुर में। बहुत बच्चों का ये गलत हुआ होगा कंफ्यूजन की वजह से, या जल्दीबाजी की वजह से, उन्होंने देखा नहीं होगा और जस्ट ऊपर उनको दिख गया जबलपुर और टिक कर दिया। याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं प्रबंधन की, तो वो है भोपाल में। अगर अनुसंधान की बात करते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये है जबलपुर में, ठीक है। उसके अलावा उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, उष्णकटिबंधीय मतलब हम ये ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो भी कहाँ पे है, वो भी आपको जबलपुर में ही मिलेगा, ठीक है, ये भी है आपके जबलपुर में। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मतलब आपका ट्रॉपिकल जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है आपका इंस्टीट्यूट, वो भी जबलपुर में। वन अनुसंधान रिसर्च की बात करेंगे तो भी जबलपुर में। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट हमें किसे सीखना पड़ेगा, भोपाल में आकर मामा जी से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भोपाल याद रखिएगा मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च के लिए हम जबलपुर जाएंगे, और उष्णकटिबंधीय वाला भी आपका जबलपुर ही है, ठीक है। चलिए 1982 आपका IIFM का एस्टेब्लिशमेंट ईयर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा है? Who among the following has not been the acting governor of मध्य प्रदेश? गुरु प्रसन्न सिंह, ND ओझा, KM सेठ और भगवत दयाल शर्मा। तो याद रखिएगा जो आपके ये भगवत दयाल शर्मा जी हैं, मैंने बताया अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, फिर गवर्नर बने, तो कहीं से ये क्या नहीं होंगे, आपके कार्यवाहक राज्यपाल नहीं होंगे। गुरु प्रसन्न सिंह, ND ओझा, KM सेठ, ये तीनों हैं। उसके अलावा जो पहले नंबर के कार्यवाहक हैं, ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल पहले नंबर के कौन थे? PV दीक्षित, ठीक है, फर्स्ट नंबर के थे PV दीक्षित। फिर उसके बाद ये आपको सारे मिलेंगे, गुरु प्रसन्न सिंह, ND ओझा, KM सेठ, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा भगवत दयाल शर्मा, हमने बताया दयालु कौन था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, तो ये गवर्नर अपने चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब जो मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी बहुत जरूरी है, उसी का उठा के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। कौन सा नहीं है? पचमढ़ी, अमरकंटक, पन्ना, कान्हा किसली। तो याद रखिएगा ये जो शुरू के आपको 3 दिख रहे हैं, ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। हमें क्या बताना है कौन सा नहीं है? तो ये है आपका कान्हा किसली। कान्हा किसली सिर्फ नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। MP में सिर्फ आपको 3 ही मिलेंगे, सिर्फ 3 मिलेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पहला पचमढ़ी, दूसरा फिर बना है अमरकंटक, तीसरा बना है पन्ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। लोकेशन आपको मैप में ये देख लीजिए, मैप में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पन्ना, ठीक है। पचमढ़ी यहाँ पे आपको मिलेगा पचमढ़ी, और उसके अलावा कौन सा? अमरकंटक, यहाँ पे मिल जाएगा आपको अमरकंटक। अमरकंटक के साथ साथ अचना कमार भी है जो कि छत्तीसगढ़ वाले एरिया का पोर्शन ऐड होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गए हमारे यहाँ। इसके अलावा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मैप प्रोग्राम किसका है? ये है यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का ये प्रोग्राम है। तो हमारे तीनों के तीनों बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम में क्या हो चुके हैं? एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश?
हमने देखा अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उसके अलावा मैसूर का हम देख चुके हैं, अभी कुर्ग का देखेंगे। तो याद रखिएगा कौन किसका मुख्यमंत्री था, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जो आपके केसी रेड्डी थे, है ना, रेड्डी, ये थे मैसूर के। फिर भगवत दयाल शर्मा हमने देख ही दिया, भगवत दयाल शर्मा, शर्मा जी थे हरियाणा के, ठीक है। अभी हमें पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, राम प्रकाश गुप्त, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर। याद रखिएगा ये थे गुप्त जी, राम प्रकाश गुप्त, ठीक है। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये हो गया आपका थर्ड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त, गुप्ता जी थे, ठीक है। फिर भाई महावीर मैंने बताया बाहर पैदा हुए थे, उसके अलावा भारतीय जनसंघ के संस्थापक, और ये आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये तो देख ही चुके हैं अपन। याद रखिएगा राम प्रकाश गुप्ता जी का अभी हमने किसमें देखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा गुजरात की मुख्यमंत्री कौन थी, आनंदीबाई पटेल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लैटेराइट सॉइल वाइड स्प्रेड, ठीक है। कहाँ पे है इसका विस्तार, टीकमगढ़, धार, ग्वालियर, बालाघाट। याद रखिएगा लैटेराइट आपको मिलेगी बालाघाट छिंदवाड़ा वाले एरिया में, ठीक है। अगर मैक्सिमम एरिया देखें कि कौन सा, जैसे यहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी, अलूवियल सॉइल, ठीक है। अलूवियल मतलब जलोढ़, ये जलोढ़ हो गई। यहाँ पे आपको मिल गई मैक्सिमम जो आपको मिलेगी ये काली मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में भी काफी वैरायटी है, जैसे काली मिट्टी में भी कोई छिछली काली है, कोई गहरी काली है, ठीक है, कोई आपका बिल्कुल मीडियम वाली है। तो याद रखिएगा ये अलग अलग यहाँ पे भी काली मिट्टी में वैरायटी है, ठीक है। बिल्कुल प्योर काली मिट्टी कहीं कहीं पे मिलेगी आपको। फिर उसके बाद ये वाला जो इलाका मैंने बताया है, यहाँ पे आपको मिलेगा लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी। फिर इधर देखिए ये बुंदेलखंड और विंध्य वाले एरिया में आपको मिलेगी मिश्रित, मिक्स्ड सॉइल, ठीक है, मिश्रित मिट्टी। और ये आपको बघेलखंड वाले एरिया में मिलेगी यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। तो ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा आपको काली मिट्टी का परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, लगभग 47%। तो मतलब पूरे जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं मध्य प्रदेश में, उसमें लगभग आधा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, काली मिट्टी का। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जलोढ़, मिश्रित, लाल पीली, लैटेराइट, ये मेन मिट्टियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और एरिया आप देख ही रहे हैं, जलोढ़ यहाँ पे, लैटेराइट इस वाले एरिया में, ठीक है, बालाघाट छिंदवाड़ा वाला एरिया। फिर यहाँ पे लाल पीली मिट्टी बघेलखंड में, मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड और विंध्य वाले इलाके में, ठीक है। जब मिट्टी वाला अपन देखेंगे चैप्टर तो अच्छे से देखेंगे कि लाल पीली किसकी वजह से बनी है, लैटेराइट किसकी वजह से बनी है, जलोढ़ मिट्टी किसकी वजह से बनी है, तो ये सारी चीजें भी देखेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ स्थापित की गई थी, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। ऑर्गेनिक फार्मिंग की यूनिट कहाँ की गई थी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, देवास। तो याद रखिएगा ये हमने किया था इंदौर में, ठीक है। आपको पता है कि केमिकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं अगर किसमें, खेती में, तो बहुत नुकसानदायक होता है। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की, ठीक है, जैविक खेती इकाई स्टार्ट की। अब जहाँ के मतलब लोग, ऐसा मान लीजिए कि इंदौर वाले जो हैं, या फिर दौड़कर हम ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं। तो आजकल के जो लोग हैं वो दौड़कर किसकी साइड जा रहे हैं, जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, कि हमें केमिकल चीजें नहीं यूज करनी है, ठीक है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आज आप देखेंगे कि कोई भी अगर फार्मिंग स्टार्ट करता है तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही प्रेफर करता है। तो ठीक है, हम दौड़ कर जाते हैं जैविक खेती की ओर, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। कौन सा है देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर है, महाशीर इज द स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो बिल्कुल सही है। 2011 में राज्य संरक्षण प्रदान किया गया था, इट वॉज ग्रांटेड स्टेट प्रोटेक्शन इन 2011, ये भी सही है। उसके बाद यह मुख्यतः नर्मदा नदी में पाई जाती है, इट मेनली फाउंड इन नर्मदा रिवर, ये भी सही है। तो सीधी बात है, लास्ट वाला अगर आपको नहीं भी पता होगा कि सही है या गलत, तो जब तीनों सही है तो चौथा ही गलत होगा, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, IUCN की लाल सूची में यह संवेदनशील श्रेणी में आती है, इट केम इन
वल्नरेबल कैटेगरी इन द IUCN रेड लिस्ट। तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है, ये असत्य है, क्योंकि ये वल्नरेबल जो आपकी कौन सी है, संवेदनशील, इस कैटेगरी में नहीं आती है। ये किस में आती है, ये आती है इंडेंजर्ड में। इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त। याद रखिएगा, ये संवेदनशील मतलब संवेदनशील है, मतलब आ सकती है, ऐसा मान लीजिए कि संकट आ सकता है उसके ऊपर, लेकिन अभी सिर्फ संवेदनशील है। जो आपकी ये मछली है, मछली क्या है आपकी, महाशीर मछली, ये संकटग्रस्त है, मतलब संवेदन नहीं है, इसमें संवेदनशील नहीं है, ये ऑलरेडी संकटग्रस्त हो चुकी है। अगर अब इसको नहीं बचाया तो ये विलुप्त की कैटेगरी में जा सकती है। तो इसीलिए हम याद रखिएगा कि जब 2009 में महाशीर मछली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आई IUCN रेड लिस्ट में, तो 2011 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे क्या बना लिया, अपनी राजकीय मछली बना ली, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपकी जो राजकीय मछली है वो इंडेंजर्ड मतलब संकट में है, संकटग्रस्त कैटेगरी में आती है आपकी महाशीर मछली। ये भी याद रखिएगा कि आपका जो बारहसिंगा है, बारहसिंगा, इसका मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, उससे पहले बारहसिंगा जो है वो आता है वल्नरेबल में, ठीक है, वल्नरेबल में आता है, मतलब वो अभी संवेदनशील में आता है, अभी संवेदनशील है, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब चला सकते हैं, अभी संकटग्रस्त कैटेगरी में नहीं आ रहा है। जैसे ही संकटग्रस्त में आएगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि महाशीर जो मछली है इसका वैज्ञानिक नाम टोरटोर है और खरगोन बड़वा में इसका प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2011 में बनाया गया था आपको राजकीय मछली, ये भी याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तो द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश डाइड वाइल इन ऑफिस। कौन से थे, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, लालजी टंडन। इसमें से सत्य कथन बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका, जो ये आपके रामेश्वर ठाकुर थे, इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी। किसकी हुई थी, राम नरेश यादव जी की हुई थी और लालजी टंडन जी की हुई है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सत्य कथन 2 और 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। राम नरेश यादव और उसके अलावा लालजी टंडन, ये दोनों ऐसे गवर्नर हैं आपके मध्य प्रदेश के जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। गवर्नर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, उसे अच्छे से याद रखिएगा। कौन कहाँ का मुख्यमंत्री है, किसने, जैसे भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था, बाहर कौन पैदा हुआ, उसके अलावा आर्मी से रिलेटेड कौन है, सेकंड वुमेन जो आपकी IAS थी वो कौन थी। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। फिर पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी किसकी हुई है और कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन थे, ये सारी चीजें हमने बताई हैं। उसको एक बार अगर आप नहीं याद कर पा रहे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कौन कौन से थे, ठीक है ना। एक तो लालजी टंडन है और यादव है, ठीक है। तो एक तो रवीना टंडन और आपके एक यादव, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, इनकी पद पर मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज द एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की। कहाँ पे है, ये मिलेगा आपको जबलपुर में, ठीक है। तो जबलपुर में, मतलब अगर हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंजीनियरिंग करनी है तो हमें अपने दिमाग में बहुत ज्यादा बल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप जबलपुर से रिलेट कर सकते हैं कि हमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करनी है तो दिमाग में बहुत बल देना पड़ेगा हर चीज को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम खेती को जोड़ रहे हैं किससे, अभियांत्रिकी से। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। रवीना टंडन और यादव जी पद पर रहती हुई मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु हैज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राम प्रकाश गुप्त, राम नरेश यादव, रामेश्वर ठाकुर। सत्य कथन बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा जो आपके ये दो हैं, राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव, गुप्त जी और यादव जी। गुप्त जी तो हम अभी देख ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके अलावा ये याद रखिएगा, ये जो यादव जी हैं, राम नरेश यादव जी हैं, दोनों में राम राम लगा हुआ है, ये दोनों यूपी के CM रह चुके हैं, ठीक है। जो आपका रामेश्वर ठाकुर है, मतलब राम है लेकिन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, रामेश्वर ठाकुर, तो ठाकुर जी जो हैं ये नहीं थे। तो आपको क्या बताना है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं
तो 1 और 2 ये आपका हो गया आंसर, 1 और 2 सही आंसर है। तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 2 रह चुके हैं, राम प्रकाश गुप्त, तो एक गुप्त जी और एक यादव जी, ठीक है, तो राम नरेश यादव। उसके अलावा हरियाणा के भगवत दयाल शर्मा, फिर मैसूर के केसी रेड्डी, फिर और क्या देखा था हमने, जितनी भी चीजें हम देखते जा रहे हैं आप दिमाग में चलाते रहेगा। हाँ, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कौन सा राज्यपाल है जो विक्रमादित्य का वंशज है, तो आपने देखा महमूद अली खान थे, कि वो अली थे, फिरोज शाह के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म उनके वंशजों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये आप चलाते रहिएगा दिमाग में, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पांडव जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। पांडव वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द केन रिवर। ये बताइए सही है क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। पांडव गुफा पचमढ़ी में स्थित है। पांडव केव इज लोकेटेड इन पचमढ़ी, तो ये भी सही है क्या? तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें बताना है सत्य कथन, तो ये हो गया आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस है उनको आप एक जगह पे लिख के जरूर रखिएगा। जैसे आपका पांडव, ये यही वाला क्वेश्चन था कि एक पांडव वाटरफॉल है और एक पांडव गुफा है। ठीक है, गुफा मतलब आपकी केव, तो इससे रिलेटेड कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, ये केन नदी पे हो गया और ये पचमढ़ी में हो गया। ऐसे ही आपको मिलेगा सारूमारू की गुफाएं और एक सारूमारू अभिलेख मिलेगा, तो जो सेम सेम है उसको जरूर एक साथ लिख के आप क्या कर लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। नहीं तो पेपर के टाइम तक अगर आपकी कंफ्यूजन बनी रही तो वहां पे क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अवनालिका अपरदन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कॉजेस गली इरोजन? इसका आपको क्या मिलेगा, इसका ये भी कहेगा कि गहरी गहरी मतलब इसके अलावा अगर अवनालिका अपरदन नहीं देता तो क्वेश्चन क्या बना सकता है कि गहरी नालियां बनाती है। कौन सी ऐसी नदी है जो गहरी नालियां और नालों का निर्माण करती है? तो याद रखिएगा ये है आपकी चंबल। चंबल जो है वो कहाँ पे, ये भिंड मुरैना वाले इलाके में, यहाँ पे बनाती है क्या, गली इरोजन, अवनालिका अपरदन करती है। इतने बड़े बड़े वहां पे गड्ढे वगैरह बना रखा है कि वहां पे क्या हुआ था, भिंड वाले इलाके में आपको पता है चंबल मतलब ये पूरे चंबल वाले इलाके में डाकुओं का कब्जा हो गया था, मतलब बहुत सारे वहां पे डाकू आ गए थे, क्योंकि वो जो एरिया चंबल नदी ने काट कर बना दिया है वहां पे उन लोगों का छुपना आसान हो गया था। तो बहुत ज्यादा समय तक चंबल के जो डाकू थे वो फेमस थे इसी इलाके में। जो अवनालिका अपरदन चंबल द्वारा कर दिया गया था उसी पूरे इलाके में वो सारे लोग रहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा चंबल की वजह से आपका मुरैना भिंड यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, गली इरोजन, अवनालिका अपरदन हो चुका है। ठीक है, चलिए, और ये गली इरोजन क्या होता है ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, मिट्टी का अपरदन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा चंबल नदी आपका अवनालिका अपरदन करती है। और जिले भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? वेयर इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ टोबैको इन मध्य प्रदेश? कहाँ पे होता है? छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा। तो याद रखिएगा ये होता है रीवा में। ठीक है, तो रीवा वाले तंबाकू बहुत खाते हैं, जब देखो तो बिल्कुल लगे ही रहते हैं चबाने में आपके। ठीक है, तंबाकू तो ऐसे याद करने के लिए कर लीजिए, तंबाकू जो है रीवा वाले बहुत ज्यादा खाते हैं, तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन रीवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेदर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? लेदर कॉम्प्लेक्स हैज बीन एस्टैब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? इंदौर, धार, रतलाम, देवास। तो कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा देवास में। ठीक है, देवास में मतलब देवों का वास, देवास का आप कर सकते हैं ना, जहां पे देवों का वास है। अब सोचो देवों का वास होते हुए भी हमने वहां पे लेदर कॉम्प्लेक्स बनाया, मतलब चमड़े वाली चीजें बनाने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स बनाया। तो याद ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, कि है देवों का वास लेकिन हम वहां पे क्या बना रहे हैं, लेदर बना रहे हैं, लेदर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, साइकिल उद्योग गुना में था। तो ऐसे आप करके चीजें याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन अ मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? मतलब राज्यपाल जो थे वो यूपीपीसीएस के मेंबर थे। ठीक है,
यूपीपीसीएस के मेंबर थे और फिर उसके बाद ये क्या बन गए, राज्यपाल भी थे। तो भाई महावीर, सरला अग्रवाल, राम प्रकाश गुप्त और महमूद अली खान। याद रखना है कि आपका ये आंसर है महमूद अली खान। ये जो खान जी थे, महमूद अली खान जी थे, ये यूपीपीसीएस के क्या थे, मेंबर भी थे। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया कि ये पहले मुस्लिम गवर्नर भी थे मध्य प्रदेश के। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, थर्ड टाइम क्या लगा था आपका, राष्ट्रपति शासन भी लगा था। तो ये सारी चीजें याद रखना है। ये इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट क्या हो गया कि इनके वंशज जो थे विक्रमादित्य उज्जैन वाले थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है महमूद अली खान से रिलेटेड। देजला देवड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज देजला देवड़ा प्रोजेक्ट लोकेटेड? खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी। तो याद रखिएगा कि ये है आपका खरगोन। ठीक है, देजला देवड़ा, इसको कैसे कर सकते हैं, देवड़ा को कर सकते हैं बेवड़ा। ठीक है, बेवड़ा मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बेवड़ा बहुत ज्यादा उसने ड्रिंक कर रखी है, तो बेचारा क्या कर गया, उसको पता नहीं चला और वो पूरा का पूरा खरगोश खा गया। ठीक है, मतलब ये बहुत थोड़ा सा हिंसात्मक हो गया, लेकिन ठीक है, याद करने के लिए कर सकते हैं कि बेवड़ा था, उसने इतनी पी रखी थी कि वो समझ नहीं पाया, वो खरगोश खा गया। ठीक है, ये है किस नदी पे, देजला देवड़ा? ये आपको मिलेगी कुंडा नदी पे, कुंडा नदी। ठीक है, और या फिर ये कह सकते हैं कि जो बेवड़ा था उसने इतनी पी रखी थी कि उसने खरगोश को कुंड में बहा दिया। ठीक है, कुंडा मतलब ये कुंड में बहा दिया, उसको पता ही नहीं चला कि मतलब मैं बॉटल गिरा रहा हूँ या फिर खरगोश गिरा रहा हूँ, तो उसने खरगोश को गिरा दिया किसमें, कुंड में। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। तो आपका देजला देवड़ा मतलब जो बेवड़ा है उसने खरगोश को गिरा दिया कुंडा में। तो देजला देवड़ा परियोजना कुंडा नदी पे स्थित है। और कुंडा नदी किसकी सहायक नदी है? ये है नर्मदा नदी की सहायक नदी। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी, ये याद रखिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, बावनथड़ी, वो किसकी सहायक थी, वेनगंगा की। ठीक है, ये कुंडा नदी किसकी हो गई, नर्मदा नदी की। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग है, जैसे बावनथड़ी हो गया, देजला देवड़ा हो गया, मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि ये सुनने में भी कठिन लगते हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से बता दूं कि कैसे उसको याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर है, द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। पहली बात तो ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 8 सिटीज में ये किया गया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज। अब इसमें देखना है कि मस्कट, हम शुभंकर की बात कर रहे हैं, मस्कट क्या बनाया था हमने, ये था आपका आशा चीता। अभी हम कूनो में लेकर आए हैं 20 चीते, उसमें से एक जो थी आपके मोदी जी ने पहली वाली का नाम रखा था आशा चीता, उसी को हमने बनाया क्या, मस्कट, आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का मस्कट। ठीक है, याद रखिएगा। भूर सिंह द बारासिंगा, ये तो याद होना चाहिए आपको कि कान्हा किसली ने अपना खुद का मस्कट जो है शुभंकर जारी किया था, वो था आपका भूर सिंह द बारासिंगा। ठीक है, तो ये कान्हा किसली ने किया था, कान्हा किसली नेशनल पार्क ने अपना खुद का क्या किया था जारी, मस्कट, शुभंकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राम राजा लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अच्छा, बीच में आपके करंट के भी क्वेश्चन हैं, तो जिन लोगों को लग रहा है कि करंट हमारा अलग से होगा कि नहीं होगा या करवाइए ज्यादा जरूरी है, तो याद रखिएगा आप जब पूरा देखेंगे तो उसमें बीच बीच में आपको करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे और हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा। तो आप बस ये करिए, सारा का सारा साथ में रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होता है कि आपका हर जो टॉपिक है, मतलब मध्य प्रदेश का हर एक डायमेंशन कवर होता रहता है एक साथ, और वो दिमाग में क्या करता है, थोड़ा सा एक्टिव रखता है कि हाँ ठीक है, ये है ये है। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन मिक्स करके रखे हैं। ठीक है, राम राजा लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपका, वेयर इज राम राजा लोक बीइंग बिल्ट, कहाँ पे किया जा रहा है, उज्जैन, चंदेरी, ओरछा, भोजपुर। याद रखिएगा ये बन रहा है ओरछा में। अभी आपको पता है कि नए नए जो हैं, जैसे महाकाल महालोक हो गया हमारा। ठीक है, तो वो तो पता ही उज्जैन में होगा। ओरछा में हम कर रहे हैं राम राजा लोक। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है शंकराचार्य की मूर्ति बना रहे हैं, उसके अलावा रविदास जयंती तो रविदास स्मारक बना रहे हैं। तो सारी चीजें आप याद रखिएगा कहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप शुरू से लेके लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी आपको अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन करना है तो बस क्या करना है, एक बार इसको और देखेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से दिमाग में छप जाएंगी। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बार देखें, एक और बार देखेंगे ये वीडियो तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं काफी मेहनत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मेरा जो मतलब हौसला है और थोड़ा और बढ़े और मैं और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए काम कर सकूं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।